हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल अकेडमी। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप की थर्ड वीडियो को करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। जो दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम आज, एक बिना पार्टनरशिप डीड के और एक पार्टनरशिप डीड के। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सेकंड वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने रूल्स बताए हैं जो बिना पार्टनरशिप डीड के लगाए जाते हैं। तो वो वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आप ये वीडियो देखें। तो शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम सबसे पहला बिना पार्टनरशिप डीड के न्यूमेरिकल करेंगे क्वेश्चन। तो ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख लीजिए और मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। जॉनी एंड बॉनी आर पार्टनर्स इन द फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको भी आप अंडरलाइन करते जाइए। जैसे पार्टनरशिप डीड है, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, तो आपको विदाउट अ पार्टनरशिप डीड पे नीचे अंडरलाइन कर लेनी है विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। इनके नीचे भी अंडरलाइन करिए, दोनों के नीचे। फिर क्या कह रहा है, जॉनी वांट्स टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो जॉनी जो है वो इस कैपिटल, जो कैपिटल दे रखी है उनकी रेशियो के अंदर प्रॉफिट को शेयर करना चाह रहा है। देखिए जैसे 5 लाख और 3 लाख लिखा है, तो दोनों को डिवाइड करें तो 0 से 0 कट जाएंगे, क्या बचेगा 5/3। 5/3 का मतलब ये 5:3। ओके, वेदर द क्लेम इज़ वैलिड स्टेट विद अ रीज़न। तो हमें बताना है क्या जॉनी का क्लेम सही है, क्या वो 5:3 में ही बांटेंगे शेयर को या फिर किसी और रेशियो में बांटेंगे। तो अगर आपने हमारी दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो उस दूसरी वीडियो को जाकर देखिए, उसके अंदर हमने बिना पार्टनरशिप डीड के रूल्स बताए हैं। तो उसके अंदर जो सबसे पहला रूल्स था वो ये था कि प्रॉफिट जो भी होंगे, हमारे नेट प्रॉफिट जो भी होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा बिना विदाउट दी पार्टनरशिप डीड के। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आंसर होगा in the absence of partnership deed, profits are shared equally। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली। चाहे क्वेश्चन में हमें 5:3 में ही बांटने को कहा गया है, जिस रेशियो में कहा गया है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो हम उसको इक्वली बांटेंगे शेयर को। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर डीड लिखना मैं भूल गया था गलती से, तो यहाँ पर डीड है, पार्टनरशिप डीड। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेशन टू। क्या हमें सैलरी पार्टनर्स को देनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए पार्टनर्स को, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट देना चाहिए। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट कैसा होगा, इक्वली होगा या जो दे रखा होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, या वो देना चाहिए। तो ठीक है, हम इसको करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन को। तो इसके अंदर जो सबसे पहला हमें दे रखा है सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, क्या सैलरीज ऑफ पार्टनर्स देनी चाहिए। नो सैलरी, हम कोई भी सैलरी नहीं दे सकते। तो मैं अब दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो जिसके अंदर रूल्स बताए गए हैं,
विदाउट पार्टनरशिप डीड के क्या करा जाता है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। नो सैलरी इज़ टू बी अलाउड टू दी पार्टनर्स। ठीक है, दूसरा क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को, तो नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज़ टू बी अलाउड, तो नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड, आप अपनी तरफ से बनाकर लिख लेना, नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू दी पार्टनर्स। तो और सी देखते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड होगा, लेकिन 6% पर अलाउड होगा। इंटरेस्ट विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू दी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर वो फर्म किसी पार्टनर से लोन ले ले, तो उसको फर्म पार्टनर को कितने परसेंट पर इंटरेस्ट देगी, 6% पर देगी ही देगी, चाहे आपकी फर्म को कोई लॉस क्यों ना हुआ हो, देना पड़ेगा लोन। डी के अंदर क्या था देख लेते हैं, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली, अभी पढ़ा था हमने, इक्वली प्रॉफिट शेयर्ड अमंग दी पार्टनर्स। ओके, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो वो भी नो होगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम विद पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिसके अंदर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है विद द पार्टनरशिप डीड के साथ हम क्वेश्चन करेंगे। तो जिसके अंदर आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए, तो उसमें लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद द कैपिटल्स ऑफ 1,80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। तो इन तीनों पर अंडरलाइन कर लीजिए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, देखिए इसमें दे रखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, इसमें नो पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखा, पार्टनरशिप डीड दे रखा है, मतलब हमें पार्टनरशिप डीड दे रखा है, तो कोई भी रूल नहीं लगेगा जो बिना पार्टनरशिप डीड के लगते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, बी गेट्स अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ, लेकिन हमें पर मंथ नहीं चाहिए, हमें पर एनम की चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम 12 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 की, जो आएगी 12,000 आएगी, तो हम 12,000 लिखेंगे, पर मंथ की नहीं लिखेंगे, पर एनम की लिखेंगे। तो सेकंड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट दी 10% पर एनम, जो इंटरेस्ट वो कैपिटल हमें दे रखी है, इन पर इंटरेस्ट लगेगा 10% पर एनम का। तो सी गेट्स कमीशन 4,000, सी को हम कमीशन दे देंगे 4,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का है 500, बी का 400 एंड सी का है 300। ट्रांसफ़र टू जर्नलिज्म में लिख देंगे 3,000 रुपीज़। प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो हमें कैपिटल दे रखी है, इसी के रेशियो के अंदर हमें पार्टनर्स के बीच में कैपिटल वो प्रॉफिट बांट देना है। और द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इज़ 31 मार्च 2020, जो हमारा ईयर एंड है वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2020 को। बिफोर टेकिंग अवर फैक्ट इज़ 56,200, ये हमारा प्रॉफिट दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है हमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लिख देंगे बाय P&L अकाउंट, आप इसे फुल फॉर्म में लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, 56,200। तो यहाँ हम सबसे पहले इसको लिख देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा था, बी गेट्स अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ।
तो हम यहाँ लिखेंगे टू बी सैलरी, जितने भी पार्टनर्स के क्लेम होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। सैलरी अकाउंट कितनी है, उसकी 1000 पर मंथ थी, तो हमें पूरी साल की चाहिए, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ जाएगी 12,000। ओके। तो सेकंड था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम वर्किंग नोट पर, कितना कितना है 1 लाख पर 10%, तो कितना आ जाएगा 0 1 कितनी आ गया 1 10,000 हमारा आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो ए का आया है हमारा 10,000। तो अब बी का निकालते हैं हम। बी का कितना है 80,000। 80,000 हमें दे रखा था, तो 10% कितना होगा इसका, तो 8,000 इसका हो जाएगा बी का। और सी का कितना हो जाएगा हमारा 600। हमारा 60,000 दे रखा था, तो 6,000 इसका वो हो जाएगा। तो कितना आ गया 24,000। तो अब क्या है, अब क्या बचा टू जनरल रिजर्व, नहीं सॉरी, अब दे रखा है सी गेट्स कमीशन 4,000। तो सी को हम कमीशन दे देंगे टू सीज कमीशन अकाउंट कितनी है 4,000। तो सी को हमने कमीशन दे दी। तो हमने सी को कमीशन दे दिया। तो अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 3,000। तो क्या लिखेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट, तो कितने थे 3,000 रुपीज़। ओके। तो प्रॉफिट्स, और हम एक चीज़ तो भूल ही गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए को 500 है, बी को 400 रुपये, सी को 300 रुपये। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमें फर्म को देना होगा, ये वाला इंटरेस्ट जो है ये हमें फर्म को देना होगा। तो इसलिए इधर लिखेंगे हम इसको। तो ए बी सी, तो ए का कितना था 500, बी का कितना था 400, इसका 300। तो दोनों तीनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 1,200 रुपये, 1,200 रुपीज़ आ गया। अब हम देखेंगे इन दोनों को प्लस करके, तो जिधर का कम आएगा उधर ही हम लिख देंगे। अगर इधर का कम आएगा तो यहाँ प्रॉफिट होगा, इधर का कम आएगा तो इधर लॉस होगा। तो देख लेते हैं ऐड करके 24,000, 12,000, 4,000, 3,000। और जो आप करेंगे कैलकुलेटर से ना करें, अपने आप ही इसको कैलकुलेट करें कॉपी में। 4 2 6 10 13 1 3 1 4। तो ये इधर आया 43,000 और इधर आ जाए हमारा 56,200 प्लस 1,200। तो कितना आ गया, तो हमारा किधर साइड का ज़्यादा है, इधर साइड का, यानी कि, और इधर का कम आया है, तो यानी कि इधर क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो हम इनकी कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे तीनों की, ए बी सी पार्टनर्स की। अब यहाँ देखते हैं हम कितना ज़्यादा कितना कम आया। तो इसको निकालने के लिए 57,400 में से हम 43,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो 400 और यहाँ 14,400। तो 14,400 को हमें किस रेशो में बांटना है, हम इसमें क्वेश्चन में पहले ही बताया गया था, द प्रॉफिट्स बी डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसी के रेशियो में हम बांटेंगे। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था इनका 1,80,000 और 60,000। तो इनको डिवाइड कर लेंगे, तो क्या 0 से 0
कैंसिल हो जाएंगे, इसके इसके इसके, तो कितना आया 10 8 6, इनमें कॉमन क्या है 2, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 5 4 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो हमारा जो निकल कर आया है रेशियो 5:4:3। तो चलिए अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्या आएगा। तो हमारा रेशियो क्या आया था 5:4:3। तो सबसे पहले हम ए का रेशियो निकालेंगे। अगर आपसे रेशियो निकालने नहीं आते तो हम यहाँ सीख लेते हैं। तो क्या करेंगे, इन सबको टोटल कर लेंगे। टोटल हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आएगा जिसका हम निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं हम, तो 5। और हमारा प्रॉफिट क्या आया था, नेट प्रॉफिट 14,400 हमारा नेट प्रॉफिट आया था। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,000। ऐसे ही बी का निकालेंगे तो 4 ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 12। ओके, टोटल नीचे रखते हैं और जिसका निकालना हो वो ऊपर। तो नेट प्रॉफिट से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4,800 आ जाएगा। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम सी का निकालेंगे तो सी का इंटू ये 4,000, तो इसका आ जाएगा हमारा 3,600। तो चलिए यहाँ हम इनको बांट देंगे तो कितना कितना आ गया सबका, एक का आ गया था 6,000 और इसका आया था 4,800, इसका 3,600। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, बस ये आ गया 14,400। तो ये अब दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो ये सेम आ जाएंगे बिल्कुल। तो 57,400, इधर भी 57,400। तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो इससे अगला जो न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर इसी क्वेश्चन का जनरल एंट्री करेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।